Assalamualaikum students, my name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start under our pharmacognosy subject is column chromatography. In our previous lectures we have discussed about the paper chromatography and thin layer chromatography. Now we are going to discuss column chromatography. First of all, we have definition of column chromatography. Column chromatography is basically a method in chemistry used to purify individual chemical compounds from the mixture through a column packed with adsorbent and solvent. ठीक है, बाकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की तरह कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी आप बेसिकली सेपरेशन ही करते हो कंपाउंड्स की फ्रॉम द मिक्सचर, बट नाउ वी हैव अ कॉलम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉलम आप सेपरेशन करते हो कंपोनेंट की फ्रॉम द मिक्सचर. ठीक है, अब कॉलम होता कैसे है, वो कॉलम पैक होता है विद द एडसॉर्बेंट एंड द सॉल्वेंट. ठीक है, एडसॉर्बेंट होता है आपका स्टेशनरी फेज और जो सॉल्वेंट होता है वो आपको पता है मूवेबल होता है, देन वो हमारे पास है मोबाइल फेज. ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपने सेपरेशन ही करनी है बट विद द हेल्प ऑफ कॉलम. ठीक है, अब कॉलम के एक स्पेसिफिक ऑपरेटर्स होता है कॉलम, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज जो आपके पास रेस्टिंग फेज होता है, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या होता है, वो एक सॉलिड फेज होता है जिसमें आ जाता है आपके पास सिलिका जेल फॉलोड बाय एल्यूमिना. मतलब आप सिलिका जेल और उसके साथ एल्यूमिना डालते हो या फिर आप सेलुलोज पाउडर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, स्टेशनरी फेज सॉलिड फेज होता है आपके पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में, और वो क्या होती है, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना या फिर सेलुलोज जो आप ज्यादातर यूज करते हो. ठीक है, और मोबाइल फेज में आपके पास इथानॉल, वाटर, एसीटोन या इनका मिक्सचर वगैरह. जो हमने तीनों टेक्निक्स पढ़ी उनमें मोबाइल फेज तकरीबन सेम ही है, स्टेशनरी फेज का बस डिफरेंस है. ठीक है, देन आता है हमारे पास प्रोसीजर. प्रोसीजर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कॉलम यूज कर रहे हो वो कैसा है. ठीक है, कॉलम बेसिकली आपके पास एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 50 मिलीमीटर होता है, उसकी जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर होती है, और उसके बॉटम पे ना एक टैप लगी होती है. ठीक है, उस टैप को जब आप ओपन करते हो देन आपका जो मिक्सचर होता है वो सेपरेट होता है. ठीक है, अब ये डायग्राम्स में आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कॉलम है जो ग्लास का है, उसमें आपने सबसे पहले टैप के ऊपर ना आपने वूल लगा देनी है. ठीक है, वूल लगाने के बाद आपने सबसे पहले अपना एडसॉर्बेंट डालना है जो आपका स्टेशनरी फेस होगा. अब एडसॉर्बेंट क्या हो सकता है, सिलिका जेल हो सकती है. आप सिलिका जेल डालोगे देन आप उसके ऊपर अपना मिक्सचर डालोगे जिसको आपने सेपरेट करना है. ठीक है, अब मिक्सर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक इसमें हमने लिखा है ए बी सी, डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारे पास. अब मिक्सर डालने के बाद देन आपने डालना है सोलवेंट. ठीक है, सोलवेंट को सबसे एंड पे आपने डालना है. ठीक है, उसका सबसे पहले हमने देख लिया कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम है वो किस तरह का होता है. देन आपने अपना जो कॉलम है उसके अंदर स्टेशनरी फेस डालना है सबसे पहले, देन मिक्सर टू बी एनालाइज, देन मोबाइल फेस को आपने टॉप ऑफ द कॉलम डालना है. ठीक है, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका सॉल्वेंट है ना, मोबाइल फेस है, वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही वो फ्लो करेगा ना सॉल्वेंट, तो आपका जो कंपोनेंट्स है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. लाइक हमने देख वो लिखा हुआ है कि सपोज सपोज हमारे पास एक ए कंपोनेंट है वो ऊपर ही रह गया, बी और सी कंपोनेंट नीचे आ गए, और बी और सी कंपोनेंट नीचे आ गए, और एक और कंपोनेंट लाइक डी या सी वो हमारे पास और नीचे आ रहा है. ठीक है, अभी कंपोनेंट्स हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं, और कंपोनेंट्स किस बेस पे सेपरेट हो रही है, उनकी अट्रैक्शन की बेस पे सेपरेट हो रहे हैं. ठीक है, अगर किसी कंपोनेंट की अट्रैक्शन हमारे पास स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा कम है, ठीक है, वीक अट्रैक्शन है, तो वो जल्दी इल्यूट हो जाएगा. इल्यूट का मतलब है कि जल्दी नीचे आ जाएगा और सेपरेट हो जाएगा. ठीक है, अगर कंपोनेंट जल्दी इल्यूट हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम कंपोनेंट्स इल्यूट अर्ली एंड सम कंपोनेंट्स इल्यूट लेटर. जैसे अब ए वाला कंपोनेंट है वो लेटर इल्यूट हो रहा है, मतलब काफी देर बाद नीचे आ रहा है. तो अब कौन सा कंपोनेंट इल्यूट अर्ली होगा, जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्शन कम होगी. ठीक है, या फिर वो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा सोल्यूबल होगा. और कौन सा कंपोनेंट इल्यूट लेटर हो रहा है, मतलब देर बाद आ रहा है, वो कंपोनेंट लेटर हो रहा है जिसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है विद द स्टेशनरी फेज और लेस सोल्यूबल है इन द मोबाइल फेज. ठीक है, अब इनकी अट्रैक्शन की बेस पे आप अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हो. ठीक है, आप टैब को ओपन करोगे, जैसे ही जो सा कंपोनेंट पहले नीचे आ जाएगा, जो पहले ल्यूट हो रहा होगा, उसको सेपरेट कर लोगे, देन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर लोगे. ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप कहाँ यूज कर रहे हो. कॉलम क्रोमेटोग्राफी को आप यूज कर रहे हो इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट मेडिसिन को एनालाइज करने के लिए. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर मींस वाटर के अंदर डिफरेंट इंप्योरिटीज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, अपने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हो. देन डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो. प्रोसीजर सेम वही है, सबसे पहले आपने एड्सॉर्बेंट डालना है, देन मिक्सर डालना है जिसको आपने सेपरेट करना है, लाइक वाटर है, वाटर को डालना है और उसके ऊपर सॉल्वेंट डाल देना है, तो वाटर आपका प्योरीफाई हो जाएगा. देन आप इसको सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स के लिए भी यूज कर सकते हो. बेंजोडाइजेपिन्स एक स्पेशल ग्रुप होता है मेडिसिन का, उनकी क्लासेस को सेपरेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो. देन आप डिफरेंट बॉडी टिश्यूज की सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देखी. मेन चीज आपने याद रखनी है कि इसमें आप कॉलम यूज कर रहे हैं जो इस चीज को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट कर रही है. ठीक है,
पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर था, टीएलसी में टीएलसी प्लेट थी, एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम है। स्टेशनरी फेज के बारे में आपने याद रखना है, मोबाइल फेज के बारे में याद रखना है, इसका प्रोसीजर याद रखने के पहले किस चीज को आपने डालना है कॉलम में, देन किस चीज को डालना है, देन किस चीज को, और इल्यूशन किस बेस पे हो रही है, अट्रैक्शन की बेस पे, कौन सा कंपोनेंट पहले इल्यूट होगा, कौन सा बाद में इल्यूट होगा, देन इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर भी एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।